अरे पवन कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। पवन, पवन, बेटा, पवन, पवन, बेटा, कहीं दिख नहीं रहा। पवन, बेटा, पवन, बेटा, पवन, पवन, कहीं नहीं दिख रहा। चिंता मत करो, यहीं कहीं होगा। उधर चलकर देखते हैं। कहाँ चले गए थे बेटा? मेरी बॉल वहाँ कुएं में गिर गई थी माँ। जैसे ही ये कुएं में बॉल के लिए झुका, मैंने इसे पकड़ा और ले आई। मेरा तो पैर ही फिसल गया था माँ। अगर थोड़ी देर हो जाती तो मैं गिर जाता। दीदी ने मुझे अंदर गिरने से बचाया। अगर तुम समय पर नहीं आती तो किसकी बच्ची हो तुम? ये मेरी बच्ची है बेटी। आपकी बेटी? हाँ बेटी। अगर आज आपकी बेटी नहीं होती तो? लक्ष्मी, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अंजलि। अंजलि? वही नाम जो अपनी बेटी को देना चाहते थे। और इतना ही नहीं लक्ष्मी, इस अंजलि का हमारी अंजलि के जन्मदिन पर मिलना बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक विशेष बात और है बेटा। वो क्या है पुजारी जी? हमारी अंजना का जन्मदिन भी आज ही है। सच में? आप एक पल रुकिए। हमारी बच्ची जिंदा होती तो शायद इतनी ही बड़ी होती। हम हर साल हमारी बच्ची के नाम पर किसी छोटी बच्ची को कपड़े भेंट करते हैं। इस साल हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी और ये बच्ची हमें मिल गई। अगर आपको बुरा ना लगे तो। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये लो बेटी। ले लो बेटी। अब हम चलते हैं पुजारी जी। ठीक है बेटा। लक्ष्मी चलो। ठीक है, हम चलते ठीक हैं है फिर। बेटी। चलते हैं बेटी। बाय बाय दीदी। बाय। बाय। माँ देखो बंदर। ए अंजी। ए अंजी, क्या कर रहे हो? जाने दो उनको। आजा। अंजी रुको रुको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुजारी जी, ये बंदर? भगवान ने इसको अंजना के लिए भेजा है बेटा। ये बिना किसी कारण के कभी ऐसा नहीं करता। पता नहीं आज ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ए अंजी। आजा अंजी। अंजी। आजा। पिताजी, वो रो क्यों रही थी? उनकी बेटी होती तो आज तुम्हारी जितनी बड़ी होती, किंतु जन्म के समय ही गुजर गई बेचारी। फिर मुझे क्यों रोना आ रहा है, बोलिए? तुम दोनों के बीच में पिछले जन्म का कोई न कोई बंधन अवश्य रहा होगा। उनकी बेटी का नाम और तुम्हारा नाम एक ही है। पता नहीं अंजी, आज हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था।
इनमें से किसी बात का भी कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो फिर किसके पास है पिताजी? चलो मुझे बताओ ना, कौन सी गोट ठीक मारूं? है, इस पर मारिए। ये वाली ना? पक्का? हाँ। ठीक है। आपके हाथ में स्ट्राइकर आ जाए तो समझो हमारी बारी गई। और नहीं तो क्या लक्ष्मी, अब तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी बारी खतरे में है, ध्यान रखना। देवयानी, ये क्या श्री राम, आरती करके अंदर बुलाओगे या मैं दाहिना पैर पहले आगे बढ़ाकर आ जाऊं? ये तो क्या ही आरती करके तुमको बुलाएंगे, तुम ही दाहिना पैर रखकर अंदर आ जाओ देवयानी। ये क्या देवयानी, फोन कर देते तो एयरपोर्ट पर कार भेज देता। कार क्यों भेजना, हम दोनों मिलकर जाते इनको लेने के लिए। नहीं लक्ष्मी, मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा बैठो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ श्री राम, इसीलिए तो मैं आ गई ना। ये नई आंटी कौन है पापा? मेरे मामा की लड़की है बेटा, मतलब तुम्हारी बुआ। फिर वे अपने घर जाने की बजाय हमारे घर क्या करने आई हैं? मेरे माता पिता नहीं है बेटा, उनके जाने के बाद तुम्हारे माता पिता ही मेरे सब कुछ हैं। इसका मतलब मेरे मम्मी पापा ही आपके मम्मी पापा हैं? ऐसा ही समझ लो। पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? पवन। बहुत अच्छा है। चलो देवयानी, फ्रेश हो जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छा अब जल्दी से नहा लो, फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैंने सोचा था बेटी के मरने से दुखी होंगे, पर इस लड़के की वजह से ये लोग कितने सुखी हैं। देख लूंगी मैं। तुम लोगों की प्रसन्नता मैं छीन कर रहूंगी। आओ देवयानी, तुम भी बैठो ना। पहले आप खाना शुरू कीजिए, मैं परोसती हूँ। ये क्या देवयानी, सब मिलकर भी तो खा सकते हैं। मुझे अपना बनाया खाना अपने हाथ से परोसकर सुख मिलता है। वैसे भी ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। क्या हुआ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? श्री राम, मेरा बनाया खाना कैसा है? ऐसा कुछ कमी लग रही है ना लक्ष्मी? बस भी कीजिए, खाना बहुत अच्छा है। देवयानी को ऐसे क्यों रुला रहे हो? कोई बात नहीं लक्ष्मी, तुम लोगों के रोने का समय भी आएगा।
कल से खाना आप ही बनाएंगी ना बुआ? ये आखिरी बार है बेटा, ऐसा क्यों बुआ? क्योंकि कल मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये क्या देवयानी, वहां पर अकेले कैसे रहोगी? अकेले रहने से क्या होता है श्रीराम? हाथ में कोई काम तो होना चाहिए। वहां कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी मैं। काम देख लूं? तुम्हें काम की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? मेरे पास भी तो काम होना चाहिए ना। कहीं और काम देखने की क्या जरूरत है? मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो ना? हमारी कंपनी में अपनी सीट दोगे क्या श्रीराम? अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, मैं मना करूंगा क्या? सुनो देवयानी, कुंवारी लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं है। वैसे अपनी ही कंपनी में तुम कोई भी जॉब कर सकती हो, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद, और यहीं पर रह लो। ऐसे कैसे लक्ष्मी? अब कुछ मत कहो देवयानी, लक्ष्मी की बात को मैं टाल नहीं सकता हूँ, पता है ना? ये कब से हो गया? श्रीराम, मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। रुको, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ बेटी? कौन सा रोग लग गया तुझे? ऐसे चिल्लाते हैं पनौती कहीं की। अरे अगर बच्ची नींद से उठे तो ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें अकल है कि नहीं? अच्छा, इतने साल साथ रहने के बाद अब तुम्हें ऐसी शंका हो रही है? इसका चिल्लाना सुनकर मेरा बच्चा उठ जाता तो उसे चुप कराने में जान निकल जाती मेरी। हे भगवान, मेरी परेशानी तुम क्या समझोगे? तुम्हें क्या हुआ था बेटी? बुरा सपना देखा मैंने। कोई कुछ तो उठाकर लेकर जा रहा था। अगर वो सच में उठा ले जाता तो बहुत अच्छा होता। ये पनौती लड़की पता नहीं क्यों मेरे घर में आ गई। थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगी तुम? तुमने सपना देखा क्या बेटी? हाँ पिताजी, कोई था जो आंजनेय स्वामी को उठाकर लेकर जा रहा था। कर्मजली कहीं की। भगवान तुमसे कुछ न कुछ कहना चाहते हैं बेटी, पर अभी तुम्हारी उम्र कम है, इसलिए तुम उनके इशारे को समझ नहीं पा रही हो। मुझे तो डर लग रहा है पिताजी। आहा, ऐसे ही एक दूसरे को पकड़कर बैठे रहोगे क्या? बताती हूँ। उठ तू, उठ। माँ, माँ, उठ, चल मेरे साथ। ललिता, चल बाहर चल। मत करो माँ। निकल घर से। सुनो क्या कर रही हो? जा उधर बाहर बैठ के रो। जितना चिल्लाना वही चिल्ला। निकल जा यहाँ से। यहीं बैठ के रो जितना रोना है। चल। माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ। ललिता, दरवाजा खोलो। अरे तुम इंसान हो या जानवर हो? छोटी बच्ची को रात को बाहर निकाल दिया, अगर वो डर गई तो क्या होगा? माँ, मुझे डर लग रहा है माँ, मुझे अंदर आने दो। खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ। अरे सुनो तो, उस छोटी बच्ची को अंधेरे में डर लग रहा होगा, मुझे सुलाने दो, मैं उसे अभी ले आता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, पर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। चुपचाप चलकर सोइए। आइए। अरे सुनो सुनो, देखो तुम भी एक बच्चे की माँ हो। अगर किसी के बच्चे को इस तरह सताओगी तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, पापीन कहीं की। होने दो, इसी जन्म में कोई सुख नहीं है तो अगले जन्म का क्यों सोचूं मैं? चुपचाप सो जाओ यहाँ, परेशान मत करो। माँ को दरवाजा खोलने को बोलो ना पिताजी। पिताजी बोलिए ना पिताजी। माँ को बोलो ना पिताजी कि वो दरवाजा खोल दे। मुझे डर लग रहा है।
अंजी, तुम हो? मुझको डर लग रहा है इसलिए आए हो? अंजी, भाई के जन्म लेने से पहले यही तो मेरे माता पिता थे ना? तो फिर ये सारी बात नकार करके माँ मुझे जाने के लिए क्यों कह रही है? फिर मेरे माता पिता कौन है? तुझे कुछ पता है क्या? मुझको छोड़कर वो क्यों चले गए? सुनो अंजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम यहीं पर रहना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हो गया श्रीराम? दिव्यानी, पता नहीं क्यों गला जाम हो रहा है। पानी पानी। श्रीराम, हुआ क्या है तुमको? श्रीराम, 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 ये क्या है? ये क्या है श्रीराम? मुझे तो लगा था कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये खून की उल्टी। तुम्हें ब्लड कैंसर है क्या? पानी पानी। रुको रुको रुको, दे दूंगी तुम्हें, कोई चिंता मत करो श्रीराम। जन्म लेने के बाद हर किसी को कभी न कभी यहाँ से जाना पड़ता है। थोड़ा जल्दी है, पानी, बहुत जल्दी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। पानी, हाँ श्रीराम, तुम ऐसे तड़पो बिना किसी सहारे के, लाचार और बेबस और बेचारे। और तुम कर भी क्या सकते हो श्रीराम? लाचार, बेबस, कितने बेचारे हो तुम। देवयानी, ये तुम क्या कह रही हो? माफी चाहती हूँ श्रीराम, कुछ गलत मत सोचना। हाँ, सही समय आने पर तुम्हारी जान लेने का मुहूर्त मैंने ही निकाला है श्रीराम। तुम
तुम मरोगे।